एनी नाम की ये लड़की जब अपना हाथ पानी में डालती है तो मानो किसी बुलावे की तरह हजारों मछलियां उसकी तरफ आने लगती हैं। ये देखकर मछुआरे काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि एनी की वजह से उनके नाव मछलियों से भर जाती है। एनी की इस खास शक्ति की वजह से लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इतना ही नहीं, हर सुबह एनी के घर के बाहर एक लंबी लाइन लगी रहती थी क्योंकि जो कोई भी एनी के संपर्क में आता था उसकी सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती थी। एक दिन एनी अपने एक दोस्त के साथ पहाड़ पर खेल रही थी, तभी उसे जमीन पर एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। जब वो उसके पास गई तो मधुमक्खियां उसे काटने के बजाय पालतू जानवर की तरह उसके हाथ पर बैठने लगती हैं। लेकिन दूसरी ओर उसके दोस्त को मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया है। ये देखकर एनी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और अगले ही पल सारी मधुमक्खियां जमीन पर मरी हुई हालत में पड़ी थी। ये देखकर उसका दोस्त और खुद एनी भी एकदम हैरान थी। एनी अपने दोस्त से इस बात को राज रखने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे अजीब समझें। उसका दोस्त एनी की बात मान लेता है, लेकिन इस घटना के बाद से एनी की शक्तियां अचानक से गायब हो गईं। वो ना तो किसी को ठीक कर पा रही थी और ना ही मछुआरों को मछलियां मिल पा रहा था। इससे परेशान होकर गांव वाले बहुत सारे गिफ्ट लेकर एनी के पास आते हैं ताकि वो खुश हो जाए और उसकी शक्तियां फिर से वापस आ जाएं। रात के समय में जब लिसा एनी को सुला रही थी तब उसने देखा कि उसका घाव तेजी से ठीक हो रहा है। वो समझ गई कि एनी की शक्तियां अब वापस आ गई हैं। लिसा तुरंत अपनी बूढ़ी माँ को ठीक करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसका पति निक उसे रोक देता है क्योंकि निक जानता है कि इसके बाद गांव के लोग फिर से एनी का फायदा उठाएंगे। वो कहता है कि जिंदगी और मौत एक प्राकृतिक चक्र है जिसमें हमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन आधी रात को लिसा चुपके से अपनी माँ को सोई हुई एनी के कमरे के पास ले जाती है। कमरे के पास आते ही बूढ़ी औरत का बीमारी एकदम से ठीक हो जाता है, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने ये बात पूरे गांव में फैला दी, जिसके बाद मछुआरे निक के पास आकर उससे एनी को अपने साथ समुद्र पर ले जाने की जिद करने लगे क्योंकि सर्दियों में खाने के लिए उनके पास बहुत कम मछलियां बची थी। बूढ़ी औरत भी निक को मछुआरों की बात मानने पर मजबूर कर रही थी, जिससे निक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई अपनी ही पोती के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है, लेकिन आखिर में उसे गांव वालों की बात माननी ही पड़ती है। सोई हुई एनी को समुद्र तट पर ले जाया गया और सबके सामने में एनी के हाथ को पानी में डाला जाता है। अगली सुबह गांव के लोग रात में पकड़े गए मछलियों को सुखाने में लगे हुए थे, जिसे देखकर निक एकदम परेशान हो रहा था। तभी उसका एक दोस्त उससे कहता है, अगर तुम्हें अपनी बेटी की सच में इतनी फिक्र है तो तुम्हें उसे लेकर यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। लेकिन इनकी ये बात इस बूढ़ी औरत ने सुन लिया है।